हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 4 दैट इज़ क्लाइमेट. स्टूडेंट्स, वी हैव टू बी स्टार्ट दिस पेज नंबर 30. द प्रेशर एंड द विंड्स कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक कि हवा का जो दाब और उनकी जो स्थिति होती है वो भारत के ऊपर से जो जाती हैं वो बहुत ही यूनिक है. ड्यूरिंग विंटर, सर्दी के मौसम की अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालयाज़. तो जो अत्यधिक दाब का जो क्षेत्र बनता है वो हिमालयन पर्वत जो हैं नॉर्थ में उनकी ओर होता है. कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन्स टू लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशंस टू द साउथ. और यहाँ से जो कोल्ड और ड्राई विंड्स ब्लो करती हैं, बहती हैं, वो लो प्रेशर का जो क्षेत्र होता है जैसे कि समुद्री क्षेत्र जो साउथ में है उस ओर बहती हैं. और गर्मियों की हम बात करें तो अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर. तो जो कम दाब का जो प्रेशर बनता है, जो क्षेत्र बनता है वो इंडिया के अंदर बनता है. एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ विंड ड्यूरिंग समर. तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से जितना भी हम ये कहें कि रिवर्सल डायरेक्शन में जो विंड्स होती हैं वो मूव करती हैं. यानी सर्दियों में जो डायरेक्शन विंड्स की होती है समर में वो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट उसके हो जाती है. इन अ साउथ eastern direction crosses the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. These are known as the southwest monsoon winds. These winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. और जब हम ये कहें कि जब समुद्री क्षेत्रों से हवा का दाब बढ़ता है और जब वहाँ से हवाएं चलती हैं तो उनमें नमी होती है, उसमें वाटर होता है और उसकी वजह से हम ये कहें कि जो अच्छी बारिश होती है जो भारत का जो मेन हम कहें कि लैंड एरिया है वहाँ पे. द अपर एरिया सर्कुलेशन ऑफ दिस रीजन इज़ डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्ली फ्लो. एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज़ जेट स्ट्रीम. और यहाँ पे अगर हम जो मेन कंपोनेंट की अगर हम बात करें जो कि हमें अपर सर्कुलेशन ऑफ एयर का लेके आती है वो होती हैं जेट स्ट्रीम्स. जेट हवाएं उनको हम भी कहते हैं. दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 27 to 30 नॉर्थ लैटिट्यूड. इनका जो क्षेत्र है वो 27 से 30 नॉर्थ लैटिट्यूड होता है. देयरफॉर दे आर नोन एज द subsequently streams over India. These jet streams blow south of the हिमालय. ये हिमालय पर्वत के साउथ से होकर बहती हैं. ऑल थ्रू द ईयर एक्सपेक्ट इन समर. पूरे वर्ष भर बहती हैं लेकिन गर्मियों के मौसम में ये नहीं बहती हैं. द वेस्टर्न साइक्लोनिकल डिस्टर्बेंस experienced in the north and the northwestern part of the country are brought in by this westerly flow. और हम ये कहें कि जो पश्चिमी जो विक्षोभ हमारे यहाँ पे आता है, जो साइक्लोन जो आता है वो भी हम ये कहें नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो कंट्री है वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली jet streams move north of Himalaya with the apparent move of the sun. यानी जिस तरह से सन की डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होती है उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट होती है वो भी मूव करती हैं. एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो ईस्ट पूरब से जो आती हैं उन्हें पूर्वी विक्षोभ कहा जाता है और ये पेंसिकुलर इंडिया में होकर बहती हैं और ओवर 14 नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स ये होती हैं. अब अगर हम बात करें तो इंडियन मानसून की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक भी दिया हुआ है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स brought in by the westerly flow and the Mediterranean regions. की जो हम ये कहें कि जो मेडिटेरियन जो क्षेत्र है वहाँ से ये विंड्स आती हैं. दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया. और इनसे जो हमारे नॉर्थ का और नॉर्थ वेस्टर्न जो क्षेत्र हैं उनका जो मौसम है वहाँ पे वो काफ़ी प्रभावित करती हैं. और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं ड्यूरिंग दिस मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर एंड नवंबर आर द पार्टली ईस्टर्नली फ्लो.
और जो हम ये कहें कि तमिलनाडु और इस क्षेत्र में जो अक्टूबर और नवंबर में जो बारिश होती है वो इन्हीं साइक्लोन का रीजन्स होती हैं। दीज डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री, और इस डिस्टर्बेंस से जो है भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभावित होता है। हैव यू ईयर्ड और read or heard about the disasters caused by them on उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट, और आपने क्या कभी सुना है कि इन साइक्लोन्स की वजह से उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में कोई तूफान आया हो या कोई डिज़ास्टर, कोई आपदा उनकी वजह से आई हो। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन मानसून। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड। भारत के मौसम की अगर हम बात करें तो वो मानसून विंड्स के से काफ़ी हद तक हम ये कहें कि प्रभावित होता है। तो स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड का मतलब है कि बहुत अधिक मात्रा में वो प्रभावित है। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम, अगर हम इतिहास की बात करें तो जो भी लोग यहाँ पे सेलर्स आए हैं, जो नाविक आए हैं, वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव टू बी नोटिस द फिनोमिना ऑफ द मानसून। तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि यहाँ पे जो है मानसून काफ़ी हद तक हर चीज़ को प्रभावित करता है। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय द सेलिंग शिप एट द मर्सी ऑफ द विंड्स, यानी अगर उनको वापस जाना है देन दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिवर्स मूव ऑफ द विंड्स, एंड वो अगर जा रहे हैं तो वो मतलब हवाओं की दयालुता के ऊपर ही जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो शिप एयर है या कहें कि यहाँ के जो विंड्स हैं दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सेलर्स। द अरब्स हु हैड कम टू इंडिया एज ट्रेड, की जो अरब से जो लोग आए थे, जो यहाँ व्यापार के लिए आए थे, नेम दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून। तो उन्होंने ही इस सिस्टम को, जो यहाँ पे हवाओं का जो ये रुख होता है, उसे मानसून का नाम दिया था। The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 north and 20 south. Understand the mechanism of the monsoon. The following facts are important. अगर हमें मानसून को और अच्छे से समझना है तो फर्स्ट हमें इन टॉपिक्स को डिस्कस करना होगा। फर्स्ट है इसमें द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, कि धरती और पानी, धरातल और जल जो है उन दोनों के अंदर ही गर्म होने और ठंडे होने का जो डिफरेंस होता है वो क्रिएट होता है। तो क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। तो जो ये गर्म और ठंडे का जो डिफरेंस है उससे जो लैंड है उसका टेम्परेचर तो क्या होता है, उसका प्रेशर जो क्या हो जाता है वो लो हो जाता है, और इसके कंपैरेटिवली, इसके अगर तुलनात्मक तरीके से हम देखें तो जो सीज होते हैं उनका जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। फिर अगर हम देखें द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इन समर, गर्मियों की अगर हम बात करें तो ओवर गंगा प्लेन, दिस इज़ द इक्वेटरल ट्रॉफ नॉर्मल पोजिशंस ऑफ 5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रॉफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। यानी इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो गंगा नदी के प्लेन्स हैं जो कि इक्वेटर के करीब हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह का पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रॉक्सीमेटली एट द 20 साउथ ओवर द इंडियन ओशन, भारत के जो ओशंस हैं अगर उसको हम 20 डिग्री साउथ की ओर जाएं, द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। तो यहाँ पे जो पोजीशन बनती है हाई प्रेशर एरिया की वो भी काफ़ी हद तक इंडियन मानसून को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। नाउ डीप अगर हम इसमें डिस्कस करें तो द तिब्बतियन प्लेटीक गेट्स इंटेंसली हीटेड, कि जो पठारी क्षेत्र है, तिब्बत का जो पठार है, अगर हम उसकी बात करें तो गर्मी के मौसम में वो बहुत जल्दी हीट करता है, और उसका परिणाम ये होता है कि स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स and the formation of high pressure
ओवर द प्लेटीक, कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो एयर का बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और अबाउट 9 किलोमीटर टू सी लेवल से बहुत ज़्यादा 9 किलोमीटर हाई तक की जो है प्लेटीक में हाई प्रेशर यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाता है करंट्स का यानी एयर्स का। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, जो पश्चिमी विक्षोभ आता है टू द नॉर्थन हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पैसिकुलर ड्यूरिंग द समर। और ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है इंडियन मानसून के लिए कि जिस तरह से हिमालय से आने वाली पवनें हैं और जो पेंसिकुलर इंडिया से आने वाली जो विंड्स हैं दे हैव टू बी वी कैन से कि वो एक दूसरे से प्रेजेंस करती हैं, टकराती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके साथ में अगर हम बात करें, इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस, तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन, कि जो ये दाब बनता है तो इसकी जो कंडीशंस होती हैं ओवर साउथर्न ओशन ऑल्सो इफेक्ट द मानसून। तो साउथ का जो ओशन होता है वहाँ पे ये मानसून को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करती हैं। साधारणतया अगर हम देखें तो व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशंस एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, तो जब पैसिफिक ओशन के अंदर हाई प्रेशर की सिचुएशन होती है तो द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। तो उस समय जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वहाँ पे क्या है कि लो प्रेशर होता है, यानी बोथ अपोजिट टू ईच अदर, बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज़ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो इस प्रेशर के अंदर कुछ रिवर्सल कंडीशंस आई हैं, जो कि क्या है, द ईस्टर्न पैसिफिक लोअर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न ओशन, कि पैसिफिक में लो प्रेशर होने लग गया है एज कंपैरिजन ऑफ द इंडियन ओशन। द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर, जो एक पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो चेंज प्रेशर के अंदर होता है, कंडीशन इज़ ऑल्सो नोन एज द साउथर्न ऑसिलेशन, उसको हम SOB कहते हैं, एसोलेशंस, साउथर्न ऑसिलेशंस। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहीती पैसिफिक ओशन के ऊपर जो डिफरेंस क्रिएट होता है और जो ड्राइंग इन नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिएट होता है इज़ कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट, ये हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव। लेकिन अगर ये जो प्रेशर है ये डिफरेंस अगर नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि मानसून जो है वो एक तो लेट होगा और जो बारिश होगी वो बिलो एवरेज होगी। अ फीचर कनेक्टेड विद SO इन द EL नीनो अ वार्म ओशन करंट, और अगर ये EL नीनो से अगर ये करंट टकराते हैं गर्म हवाओं से, दैट फ्लोज पास्ट ऑफ पेरिवियन कोस्ट इन द प्लेस ऑफ कोल्ड पेल्विलियन करंट एवरी 2 to 5 ईयर, ऐसा चेंजेस होते हैं। द चेंज इन प्रेशर कंडीशंस कनेक्टेड टू EL नीनो, हेंस द फिनोमिना इज रिफर्ड टू ENSO, यानी इसमें जो है दोनों विंड्स का कनेक्शन होता है, साउथर्न ऑसिलेशंस का भी और EL नैनो का भी, तो दोनों को कंबाइंड हम कर देते हैं साथ में, तो ये बन जाता है ENSO एल नैनो एंड साउथर्न ऑसिलेशन। अब अगर हम देखें द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड द विड्रॉल, कि मानसून किस तरह से आता है और किस तरह से वो जाता है, विड्रॉल करता है। द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टीडी winds but are the percolating in nature, affected by different atmospheric condition accounted by it on its way over the warm tropical seas, यानी जब मानसून आता है तो ये हम देखें कि ट्रेड्स के बिल्कुल अनुकूल नहीं होता है, और ये अगर हम बात करें तो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस काउंट होती हैं इसमें, और जब ये ट्रॉपिकल सीज़ के ऊपर से होता है द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज़ बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। तो इस समय में जो मानसून का टाइम पीरियड होता है
वो 100 to 120 डेज़ हो सकता है, और जो महीना उस समय होगा वो आपका जून से हम मिड सितंबर तक का मानते हैं। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, और जिस समय इसकी अराइवल होती है, इसका आना होता है, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली, तो जो साधारण बारिश होती है वो एकदम से बढ़ जाती है, अचानक से बढ़ जाती है, एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और वो कई दिनों तक रुकती भी नहीं है, कंटिन्यू बारिश स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ नोन एज द ब्रस्ट ऑफ द मानसून, इसे हम मानसून का फटना भी कहते हैं, ब्रस्ट भी कहते हैं, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शॉवर, और इसे हम प्री मानसून भी कहते हैं, यानी मानसून जो है वो समय से पहले आ जाता है। द मानसून अराइव्स एट द साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर जनरली एट द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। पेनिनसुलर जो एरिया है, अगर वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पे ये जून के फर्स्ट वीक में ही एंटर होता है। सब्सिक्वेंटली इट डिवाइड्स इनटू टू, ये दो तरीके से डिवाइड होता है। एक तो होता है अरब सागर की जो ब्रांच होती है उसमें, और दूसरा हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उसमें। तो दो मानसून में जो है हम इस मानसून को डिवाइड करते हैं। तो द अरेबियन ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 डेज लेटर ऑन द अप्रॉक्सीमेटली द 10th ऑफ जून, यानी जून के पहले सप्ताह में हमने कहा कि मानसून इंडिया में एंट्री कर देता है, लेकिन अरब सागर से उठने वाला जो मानसून है वो 10 जून तक जो है वो मुंबई में एंटर करता है। इट इज़ फेयरली रैपिड एडवांस, ये बहुत तेज़ी से होता है, और द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रिपीटली एंड रिवर्स इन आसाम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, कि ये अराइव करता है आसाम में फर्स्ट वीक ऑफ द जून के अंदर ही, एंड लॉफ्टली माउंटेन्स कॉजेज मानसून विंड एंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, कि ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाना, इसकी हवाएं जो हैं वो जाती हैं मानसून को अपने साथ लेकर। ओवर द गंगा प्लेन्स mid-June and the Arabian Sea branches of the monsoon arrives over शुक्रता कच्छ and the सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी ये जो है मानसून दोनों ही तरफ से इंडिया के अंदर, दोनों ही कोस्टल एरियाज़ के अंदर से इंडिया में एंटर करते हैं। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन, ये गंगा प्लेन के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जाके अरब सागर से उठने वाला मानसून और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो है वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शॉवर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, दिल्ली में जो है बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से बारिश होती है बाय द एंड ऑफ जून के अंदर वहाँ होती है। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान हैज़ एक्सपीरियंस द मानसून। बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, कि ये जो है ये टाइम पीरियड होता है कि मानसून कब कब कहाँ पे पहुँचता है। विड्रॉल ऑफ द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज़ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, जब विड्रॉल होता है मानसून का ये भी एक हम कहें कि ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है, द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिनस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, की भारत की जो नॉर्थ वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ से इसका रिमूवल होता है, वहाँ से इसका विड्रॉल होता है, इसका जाना शुरू होता है। बाय मिड अक्टूबर में ये स्टार्ट होता है। इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्थन half of the peninsula. The withdrawal from of the southern half of the peninsula is fairly rapid, ये बहुत जल्दी फिर वहाँ से वो मूव अप कर जाता है। बाय अर्ली दिसंबर के स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो मानसून हैज़ विड्रॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, दिसंबर तक के महीने में, यानी मानसून की अगर हम बात करें तो जून महीने के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होकर ये जो है आपके दिसंबर का जो वीक होता है वहाँ तक ये आपको कंटिन्यू, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हम बात करें तो और जनवरी भी ये ले सकता है। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर मानसून, और तब तक जो है लगभग देश के कुछ हिस्सों में या कहें कि जो काफ़ी जो हिस्से हैं वहाँ पे जो है सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका होता है जब तक मानसून की वापसी होती है। नाउ द टॉपिक नेक्स्ट इज़ द सीजन्स। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न, कि जिस तरह से मानसून जो है
वो हमारे क्लाइमेट को चित्रित करता है कि यहाँ पे जो अलग अलग तरह के सीजनल पैटर्न्स हैं, मौसमी जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर, और इसमें जो कंडीशंस हैं वेदर की वो भी एक मौसम से दूसरे मौसम में चेंज होती रहती हैं। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, और भारत के अंदरूनी भागों में अगर हम देखें तो इन चेंजेस को हम अच्छे से नोटिफाई कर सकते हैं। हाउ मैनी वी कैन से दैट द कोस्टल एरिया डज नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन द टेम्परेचर, लेकिन जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस तरह का जो टेम्परेचर में जो उतार चढ़ाव है वो लोग ज़्यादा नोटिस नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे समुद्र नज़दीक होता है तो वहाँ पे ये चेंजेस कम होते हैं। देयर इज़ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, हाँ वहाँ ये हम कह सकते हैं कि बारिश का जो पैटर्न है उसमें भिन्नता वहाँ पे पाई जाती है। नाउ हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस, जिस स्थान पे आप रहते हो वहाँ पे कितने तरह के सीजन्स आप फेस कर पाते हैं। 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया, भारत के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्मली 4 मौसम जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन्स, द हॉट वेदर सीजन्स, द एडवांस मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद द सम रीजनल वेरिएशंस। यानी हम बात करें तो सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, और बारिश के लौटने का जो मौसम है वो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नाउ अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कोल्ड वेदर सीजन्स, यानी विंटर की जो सीज़न है वो कब स्टार्ट होती है, कब उसमें किस तरह का स्टार्टिंग होती है, क्या क्या कंडीशंस आती हैं, कहाँ पे कितना सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू बी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप स्टूडेंट्स दैट you all have to be understand. Now with the help of this video you can to be identify the seasons which you have to be find in your area and you have to make a chart according to it। यानी आप अपने अकॉर्डिंग एक चार्ट बना सकते हो जिसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि जिस एरिया, जिस रीजन, लोकेशन में, जियोग्राफिकल जो रीजन है जिसमें आप रह रहे हो उसमें कितने तरह के सीजन्स पाए जाते हैं, किस सीज़न में जो है वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का हम ये कहें कि विंड्स कैसी होती हैं या रेनफॉल कैसा है, और आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी वहाँ पे कितनी पाई जाती है। तो इस तरह से हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं एंड वी हैव टू बी क्रिएट अ chart with the help of this topic and we have to be identify that there will be 4 seasons in our old India, and in next video we have to be start the cold weather season, winter. Now thank you for watching my video.